बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है और आज मैं दनी बख्श से की हुई बातों का और उनके साथ डिस्कशन का आपके साथ जो है वो बताता हूँ कि दनी बख्श के साथ पहले ही मैं आपको तारुफ़ करवा चुका हूँ। तो दनी बख्श ने बताया कि जब वो छोटा था तो गांव में रहते थे, उस वक्त उनका एक होटल हुआ करता था। तो अक्सर रमज़ानों में जब तरावी के बाद लोग वहाँ आते थे, ताश खेलते थे और सहरी तक वो खेलते रहते थे। तो दनी बख्श ने बताया कि वहाँ जो है ना कुछ दोस्त ताश खेल रहे थे, तो कुछ दोस्तों ने एक बंदे को, या जो उनका दोस्त था वो उनको जो है ना ताना देने लगे कि तुम जो है वो बीवी के ग़ुलाम हो, तुम जो है वो जो है ना घर में कुछ बोलते नहीं हो, ये नहीं करते वो। बहरहाल हुआ ये है कि अगले दिन जब वो बंदा आया तो उन्होंने अपने मूँछों को ताऊ दे के वो बोला कि रात मैंने अपनी बीवी की पिटाई की। और वो ऐसे ही खामखा, यानी वो लोगों के चढ़ाने पे, लोगों के बातों में आके वो जो है वो उन्होंने अपनी बीवी को जाके पीटा कि वो फिर वो फ़ख्र से बताने लगे कि अब मैं भी मर्द हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो दनी बख्श ने कहा कि ये वाक़या मेरे ज़हन में जो है ना वो हो गया और मुझे जो है ना ये बड़ी चीज़ बुरी लगी कि आप जो है औरत को इतना डिग्रेड क्यों कर रहे हैं। जो है ना ऐसे ही आप दोस्तों में बैठे, उन्होंने आपको कुछ चीज़ ऐसी बोली और आप घर जाके बगैर किसी रीज़न के उनको जाके मारा ताकि आपकी उसकी गैरत और आपकी मर्दानगी का सबूत हो। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि बाद में हम गांव छोड़ के शहर चले आए। उन्होंने कहा मेरी भी शादी हुई। तो उन्होंने बताया कि मुझे जो ना औलाद नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। तो लोगों से मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि देखें जो है आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मुझे औलाद नहीं हो रही तो ये जो है ना मेरी बीवी के अंदर ही कोई फॉल्ट है। फॉल्ट तो मेरे अंदर भी हो सकता है, इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। तो क्या अगर मेरे अंदर फॉल्ट निकल आए तो ये फैसिलिटी क्या मेरी बीवी को होगी कि वो भी जाके दूसरी शादी कर ले। तो फिर जो है ना लोग ने बताया कि वो सुन के खामोश हो जाते हैं। फिर उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने जो है फिर 2 लड़कियां ईदी शेल्टर से जो है ना वो अडॉप्ट की। और लड़कियां अडॉप्ट करने का रीज़न ये था कि उन्होंने कहा कि लड़कियों को जो है ना माशरे में बड़ा पीछे रखा जाता है, जहाँ भी प्रायोरिटी होती है वो लड़कों को दी जाती है, लड़कियों को दूसरे नंबर पे। तो फिर उन्होंने कहा मैं इस ट्रेंड को तोड़ना चाहता हूँ और मैं जो है लड़कियों को अच्छी तालीम और उसको लड़कों की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद लिखी होगी तो मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे लड़की की औलाद हो, बेटी की औलाद हो। तो बहरहाल दनी बख्श की बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे माशरे के अंदर औरत को बहुत ही डिग्रेड किया जाता है, उनको बड़ा पीछे रखा जाता है हर मामलात के अंदर, लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। और ये अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत को जो है ना ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी अपनी जगह पे जो मौजूद है, जो सदियों से चलती आ रही है, इस ट्रेंड को हमें ख़त्म करना होगा। लड़के लड़कियों को इक्वली ट्रीट करना होगा। लड़कियां अल्लाह की रहमत हैं और उनके घर में आने से अल्लाह की रहमत बरसती है। तो हमें लड़कियों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको भी लड़कों की तरह इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनको भी जो है ना राइट देना चाहिए ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है ना अच्छे तरीके से गुजार सकें। हमने ये देखा है अक्सर जो फैमिलीज़ होती हैं, अगर उनका वालिद या घर में कोई बड़ा फौत हो जाता है तो विरासत में से लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। बड़ी अजीब तकलीफ की बात होती है कि उसी बाप की वो भी औलाद है, लड़का भी औलाद है, लड़की भी औलाद है, लेकिन उसको हिस्सा नहीं दिया जाता। और अमूमन माशरे में देखा जाता है लड़की को ये ताना दिया जाता है कि आप अपने भाई से मिल्कियत में हिस्सा ले रहे हो। भाई भाई की मिल्कियत नहीं है, वो उसके बाप की मिल्कियत है, जिससे भाई भी हिस्सा ले रहा है और बहन को भी हिस्सा मिल रहा है। तो ये, और एजुकेशन में भी हम जो है दूसरे नंबर पे उनको रखते हैं। लड़का अगर पढ़ रहा है, अगर अफोर्डेबिलिटी कम है तो लड़के को प्रायोरिटी दी जाती है लड़की के ऊपर। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना इसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए हमारे घरों से बरकतें उठती चली जा रही हैं। तो हमारे माशरे में ये चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो लड़कियों को भी हमें लड़कों की तरह हुकूक देने होंगे। और उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर जो है ना इंशाल्लाह एक अच्छी डायरेक्शन देगी। बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन लड़कियों को इज़्ज़त दें। और ऐसे घर जहाँ लड़कियों की इज़्ज़त नहीं होती या लड़कियों को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसे घरों से बरकत चली जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी सोच को तब्दील करने और अगर आपके घर में लड़कियां हैं उनको रिस्पेक्ट करने
में हेल्प आउट करेगी और इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपके घर में जो है ना खुशियाँ आएंगी, आपके घर में बरकत होगी और अल्लाह आपको जो है ना आपके रिज़्क़ में कुशादगी करेगा। थैंक यू वेरी मच।